बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको रिपब्लिक डे की जो की हाइलाइट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो दूंगी। छोटी सी वीडियो होगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को हमेशा देखिए, इसी पेज पर आपको एग्जाम का पहला पॉइंट मिलेगा और वो है इस बार किस नंबर का सेलिब्रेशन था। तो इस बार 72nd रिपब्लिक डे 2021 था। मैं आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री में लेकर नहीं जाऊंगी, बट मैं अगर आपको ये बताऊं कि रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। भारत का संविधान तो 1949 26 नवंबर को बन गया था, बट क्योंकि 1930 को 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, तो इस दिन की वैल्यू बनाए रखने के लिए हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए हमारा रिपब्लिक डे होता है। अब आपको पता है रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन होता है वो कहाँ होता है? वो राजपथ पर होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो था वो राजपथ पर ही हुआ था। तो आप मुझे जरा ये बताइएगा कि राजपथ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पहली बार कब हुआ था? अच्छा, इसका जनरली जो रूट होता है, जो हमारा परेड चलता है रिपब्लिक डे का, ये रेड फोर्ट तक जाता है। बट इस बार इस रूट को भी छोटा करके नेशनल स्टेडियम तक ही खत्म किया। इस बार की रिपब्लिक डे पर काफी सारी चीजें नहीं हुई, स्टंट्स नहीं हुए, ग्लैंडरी अवार्ड वहां नहीं दिया गया। जो वेटरन्स हैं हमारे आर्मी के या हमारे आर्म्ड फोर्स के, उन्होंने इस बार इवेंट को अटेंड नहीं किया। कोविड के कारण काफी सारे प्रिकॉशंस थी, काफी सारी चीजों को इस बार नहीं किया गया, बट काफी सारी चीजें पहली बार भी हुई हैं। तो सबसे पहले हम टैब्ल्यूज यानी झांकी पर जाते हैं। तो टोटल 32 टैब्ल्यूज इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड में आए। 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से थे, 9th गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से थे, और 6 हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से थे। तो टोटल 30। इसके बाद अगर मैं आपको इंडियन नेवी के टैब्ल्यू की थीम बताऊं, तो ये थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष। ये याद रखिएगा, स्वर्णिम विजय वर्ष इंडियन नेवी की थीम थी टैब्ल्यू की। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का जो टैब्ल्यू था, उसमें एक नाम था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंत। भावना कंत भारत की इंडियन एयरफोर्स में जो पहली 3 फीमेल फाइटर पायलट हैं उनमें से एक थी, और इन्होंने इस बार के इंडियन एयरफोर्स के जो टैब्ल्यू था उसमें पार्ट लिया। पहली बार हमारे देश में राफेल फाइटर जेट के कमाल देखने को मिला इस बार के रिपब्लिक डे में। तो याद रखिएगा, राफेल को पहली बार इंक्लूड किया गया है। राफेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बांग्लादेश के 122 मेंबर कॉन्टिजेंट ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए, बांग्लादेश से 122 मेंबर्स, इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार किसी नेबरिंग कंट्री की ट्रूप ने हिस्सा लिया है भारत के रिपब्लिक डे परेड में, और ओवरऑल तीसरी फॉरेन कंट्री बांग्लादेश बनी है जिसने भारत के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है। इससे पहले 2016 में फ्रांस के ट्रूप्स ने और 2017 में यूएई के ट्रूप्स ने हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट आइए, अब थोड़ा सा टैब्ल्यूज की तरफ आते हैं। तो हमारे देश का सबसे नया यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख ने इस बार स्टेट यूटीज के टैब्ल्यू को लीड किया, यानी ये पहला टैब्ल्यू था इस बार के रिपब्लिक डे परेड का, जिसकी थीम थी थिस्के मोनेस्ट्री। ठीक है, इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो थीम थी वो था राम मंदिर। राम मंदिर काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप अगर किसी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस राज्य की जो भी टैब्ल्यू था उसकी थीम क्या थी वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो थीम थी वो थी इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ कोविड वैक्सीन, यानी कोविड वैक्सीन जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया जा रहा है वही इस बार की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की थीम थी, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आज का आखिरी पॉइंट, एक्चुअली आखिरी पॉइंट नहीं, एक और पॉइंट बचा है। फर्स्ट टाइम सीआरपीएफ का टैब्ल्यू रिपब्लिक डे में दिखा, यानी पहली बार सीआरपीएफ के टैब्ल्यू ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हिस्सा लिया हमारे रिपब्लिक डे परेड में।
और पहली बार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ट्रूप्स ने हिस्सा लिया, यानी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ट्रूप्स। तो जितनी भी चीजें पहली बार हुई हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सिर्फ इतने पॉइंट्स हैं जो रिपब्लिक डे से आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। दिमाग में रखिए, अच्छे से याद करिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बहुत ध्यान से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।